आज दूसरी कड़ी में मैं यह वीडियो प्रेषित कर रहा हूं हमारे गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति माननीय छविराम दास जी महाराज। ये गृहस्थ संत हैं। आज से 15 साल पूर्व इन्होंने वैराग्य ग्रहण किया। इसके पहले छितेश्वर कुंवर के नाम से गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे थे 15 साल पहले। उसके बाद मन में वैराग आया और इन्होंने वैराग्य ग्रहण किया। आप लोगों को यह बताना चाह रहा हूँ कि छविराम जी महाराज के कोई संतान नहीं है। यह बचपन से ही अनमैरिज रहे और गृहस्थ जीवन में बहुत पॉपुलर व्यक्ति थे। सामाजिक ताना बाना इनका बहुत था। एक ज़माना था जब छविराम दास जी महाराज के दरवाजे पर 150 लोग बैठते थे। सबके लिए नाश्ता खाना गान बजान बड़ा होता था। और महात्मा जी बहुत शौकीन व्यक्ति, खेती से लेकर के घुड़सवारी का बड़ा शौक़ था। जीवन भर जब तक रहे तब तक शानदार घोड़ा पालन किए। और इन्होंने जो भी अपना ज़मीन जायदाद रहा इन्होंने अपने भतीजा लोगों को समर्पित किया। उसके बाद संन्यास ग्रहण किए। महात्मा जी का समाज इतना बड़ा था कि तूती बोलती थी, लेकिन बुढ़ापा सबको मजबूर कर देता है। जैसे कि इसके पहले मैं सुगन काका के बारे में बताया था। महात्मा जी बहुत शौकीन रहे हैं अपने ज़माने में। इनके छोटे भाई परमेश्वर काका कहते थे कि रंडी मुंडी ब्रांडी, यानी कि पान पतुरिया पलंग सुख का भी पूरा जो है वो तो जवानी की बात है, वो युवा अवस्था था। लेकिन गृहस्थ आश्रम त्याग करके इन्होंने वैराग आश्रम धारण किया। लेकिन एक चीज़ है, महात्मा जी किसी के गुलाम बन के नहीं रहे। किसी भी मठिया पर रहे तो कार्य कराए, और लेकिन जब गुलामी का आया तो इन्होंने गुलामी कभी स्वीकार नहीं किया। ये चीज़ स्वाभिमान इनके अंदर आज भी है। अब इस समय हमारे गांव में अपने बड़े भतीजे भूटाल कुंवर के दरवाजे पर हैं। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूं कि महात्मा जी से आग्रह किया गया और इन्होंने भगवान शंकर का मंदिर निर्माण के लिए तुरंत जो है कहा कि अब तो यह जीवन नश्वर है, अब हो सकता है कि अब ज़्यादा दिन तक जीवित न रहूं। और अवस्था भी अब वो हो गई है, दायां पैर टूट गया है और आंखें भी खराब हो गई है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा है। तो महात्मा जी ने लगभग 60-65 हज़ार रुपया जो है इस शिव मंदिर के निर्माण में दिया और कार्य शुरू हुआ। और साथ में अब गांव के लोगों का भी अपार सहयोग हो रहा है। और ये देखिए सामने ये जो मंदिर बन रहा है, जिसमें गांव के कुछ लोग हमेशा, जैसे श्री राम शर्मा दिखाई दे रहे हैं, कन्हैया गोड़ दिखाई दे रहे हैं, वो भी बुजुर्ग हैं। 2 मिस्त्री वहाँ पेशकार राम एक और हैं, एक संजय राय हैं। और गांव के अन्य लोग का सहयोग हो रहा है, श्रम दान धन दान, और भी लोग जो है सहयोग कर रहे हैं। और मंदिर का एक बढ़िया प्रतिमूर्ति बन रही है। मैं आशा करता हूं कि गांव के सभी लोग जो है बड़ा सहयोग दें। जो भी हमारे हित मित रिश्तेदार जो भी है इसमें बड़ा सहयोग करें। हाँ, तो अब छविदास जी महाराज जी, मैं चाहूँगा, महात्मा जी सामने देखिए, मैं यही चाहूँगा कि कोई एक छोटा सा एक गीत जो है भक्ति का गा दीजिए, ताकि इसमें रिकॉर्ड रहेगा। बोलिए। कभी हाँ, कोई भक्ति का गीत जो है, कोनो भक्ति गीत याद है? हाँ बोलिए। कमाल कर दिया। मनोतन भाग से मिलल, मनोतन भाग से मिलल, मगर दुश्वार हो जाई। अब भजन भगवान के करब तो बेड़ा पार हो जाई। राम हो में डॉक्टर, नम हो दवाई, पील रे सुगनमा रो सीताराम।
रोग ना सताई पील सुगनमा कौन ओही बूटिया के पियल बिरह हनुमान जी लक्ष्मण जी पियल जहिया लागल शक्तिमान जी राम नाम पियाला से हो जला भलाई अपील सुगनवा कौन है रोग ना सताई पील सुगनवा बहुत बढ़िया। महात्मा जी का यह जो है बूटिया के पियली प्रेम से मीरा माई राणा जी घोर के दियल जहरा पिलाई प्रेम से पियली हो अमृत हो जाई अपील सुगनवा कौन रोग ना सताई अपील सुगनवा कौन गणी काय जामी लगी धो सदन कसाई गणी काय जामी लगी धो सदन कसाई सूर कबीर दासा तुलसी गोसाई राम नाम भजला से कम बन जाई पील सुगनवा कौन रोग ना सताई पील सुगनवा बहुत बढ़िया। महात्मा जी अब गांव के लोगों के लिए कुछ आशीर्वाद नाम दीजिए। भोज सुगना राम नाम सोच हो राम नाम भोज सुगना राम नाम सोच हो दास छवि राम राई सब राम नाम भोजलत पर हो जाई अपील सुगनवा कौन है रोग ना सताई हैया 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 आशीर्वाद दे दीजिए गांव वालों को। क्या कहेंगे शिव मंदिर के बारे में, क्या कहना है? बोलिए सहयोग के लिए, बोलिए गांव लोगों से। अरे सहयोग देना है तो जिसका दिल उमंग होगा वो देगा, सीमेंट देगा, बालू देगा, गिट्टी देगा, छड़ देगा, 5 कुंटल छड़ दे दीजिए। ठीक 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 है। छवि रामदास जी महाराज का भी कहनाम है कि शिव मंदिर में सब लोग सहयोग करें, गांव के से लेकर के जो भी इष्ट मित्र हैं। और मैं चाहता हूं कि सब लोग दुआ करें कि छवि रामदास जी महाराज हमेशा स्वस्थ रहें और हमेशा निरोग रहें। ये बहुत ही हमारे गांव महात्मा जी एक बड़ा सहयोग। और ये बबन बाबा हैं ये। अब छवि रामदास जी महाराज के बाद अब बुजुर्ग में यही हैं, क्यों जी? सुनाओ तो कहना खोल के।